नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि महाभारत में गंगा पुत्र देवव्रत को भीष्म के नाम से क्यों जाना जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। वे हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और देवी देवनदी गंगा की 8वीं संतान थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। गंगा ने जब शांतनु से विवाह किया तो उन्होंने अपने पति के सामने एक शर्त रखी कि मैं जब भी कोई काम करूंगी तो आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जिस दिन आप हस्तक्षेप करेंगे मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। विवाह के बाद दोनों की 7 संतान हुई, जिसे गंगा ने एक एक करके नदी में प्रवाहित कर दिया। जब 8वीं संतान हुई तो शांतनु से रहा नहीं गया। शांतनु ने गंगा से कहा, तुम कैसी माँ हो जो अपने सभी पुत्रों का वध कर रही हो। इतना सुनकर गंगा चली जाती हैं, लेकिन वो अपने पुत्र देवव्रत को भी जीवित रखती हैं। कुछ सालों बाद अपने पुत्र को गंगा शांतनु को सौंप देती हैं। इधर महाराज शांतनु सत्यवती के प्यार में पड़ चुके थे, लेकिन अपने पुत्र के वापस मिलने के बाद वे देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज बनाने की घोषणा कर देते हैं। सत्यवती को जब ये बात पता चलता है तो वो शांतनु को उनके पुत्र या अपने में से किसी एक को चुनने को कहती हैं। शांतनु अपने बेटे की खुशी चुनते हैं, जिस कारण उनकी दूरी सत्यवती से बढ़ जाती है और वो दुख में जीने लगते हैं। देवव्रत से अपने पिता की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वे शांतनु के सारथी से पूरी बात जान लेते हैं, जिसके बाद गंगा पुत्र सत्यवती के पास जाकर अपने पिता की खुशी मांगते हैं। लेकिन सत्यवती कह देती हैं कि अगर मैं हस्तिनापुर में रहूंगी तो सम्राज्ञी बनकर और मेरे पुत्र ही राजा बनेंगे। इसी शर्त पर मैं महाराज शांतनु से विवाह करूंगी। तब देवव्रत अपने पिता की खुशी के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं कि महाराज शांतनु और माता सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी बनेंगे और वे खुद आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, अपना परिवार कभी निर्मित नहीं करेंगे। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही उनके पिता ने उन्हें भीष्म नाम दिया और सभी पांडव और कौरव उन्हें भीष्म पितामह कहकर पुकारते थे और साथ ही उन्हें इच्छा मृत्यु का भी वरदान दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।